विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह होता है कि उस राज्य में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त होता है। राज्य किसी भी धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को अंतः स्थापित किया गया। यद्यपि भारतीय संविधान में 1976 के पूर्व भी इस संबंध में व्यवस्था की गई थी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। आज के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 25 से 28 में दो अनुच्छेद 25 और 26 के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। यहाँ यह कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब जो भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं उनसे हम अपने आंतरिक तरीके से संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम उनको अपने तरीके से मान सकते हैं। हर रूपों को हमें अपने तरीके से मानने का अधिकार होगा। धर्म के अबाध रूप से मानने, जो धार्मिक परंपरा है, विश्वास है, उसे हम निश्चिंत होकर अबाध रूप से, बिना बाधा के, बिना डर के, बिना भय के घोषणा कर सकते हैं कि हम फला धर्म को मानते हैं। उसके अनुसार हम अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, उसकी आस्थाओं का पालन करते हैं और आचरण करने का, उस धर्म की जो परंपरा है, जो पूजा करने का तरीका है, पाठ करने का तरीका है, उसके अनुसार आचरण करने का एवं प्रचार करने का, उस धर्म के आस्थाओं का प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन कैसे? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये तीन शब्द, और अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब भाग 3 के मूल अधिकार के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे धर्म के स्वतंत्रता के अंतर्गत मूल अधिकार के अन्य उपबंधों को किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए, तो हमको जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद 25(2) में राज्य को ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगा जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। देखिए, धार्मिक आचरण से जो संबंध रखती है, उसके संबंध में यदि आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या लौकिक नियम सरकार बनाती है, राज्य बनाती है, तो उससे यह रोक नहीं लगाया जा सकता। उस कानून को बनाने से रोक नहीं लगाया जा सकता। और 25(ख) में कहा गया है कि सार्वजनिक कल्याण और समाज सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। ठीक है। इसमें देखिए, जो हिंदू शब्द है, इसमें हिंदू शब्द के अंतर्गत जो है
सिख, जैन, बौद्ध सब शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस भाग का जो धार्मिक स्वतंत्रता है वह नागरिक एवं अनागरिक दोनों को प्राप्त है। अब देखिए, हमें जो धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता मिली है, उसमें देखिए हम स्पष्टीकरण कर देना चाहते हैं कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। मतलब जो कृपाण धारण करते हैं और लेकर चलना, ठीक है, जो तलवार ये कटारी लेकर चलते हैं, वो जो है उनके धर्म के अनुसार है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं लगाया जा सकता है। धर्म को मानने में सिर्फ यदि किसी लोक व्यवस्था को क्षति पहुंचती है तो उसमें रोक लगाया जा सकता है। देखिए, धर्म को प्रचार करने के अंतर्गत यह नहीं है कि आप किसी को दबाव डाल के उसके धर्म को परिवर्तित कराने का काम करें। मतलब प्रचार करने के अंतर्गत धर्म परिवर्तन नहीं है। इस संबंध में जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अन्य राज्यों ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। देखिए, केरल में 3 छात्रों को इसलिए दिया गया था, वो जो है ईसाई वर्ग के बच्चे थे, तो उनको इसलिए निकाल दिया गया था कि वो राष्ट्रगान नहीं गा रहे थे। ठीक है, तो बाद में उच्चतम न्यायालय ने इमैनुअल बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि किसी भी व्यक्ति का या बच्चे का जो है धर्म आड़े आता है तो उसे राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह व्यवस्था दी गई है। अब देखिए, अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यहाँ भी यह बात कही गई है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उनके किसी भी अनुभाग को, यहाँ देखिए धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, यहाँ समूह की बात की जा रही है। ऊपर अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत रूप से धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता थी। यहाँ जो है यह कहा गया है कि धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, यहाँ समूह की बात की जा रही है। धार्मिक समूह का होना जरूरी है। धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। पूर्त प्रयोजनों मतलब चैरिटेबल। धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का मतलब वो किसी भी संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका पोषण कर सकते हैं। अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का, अपने धर्म के संबंध में प्रबंध कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जंगम, चल और स्थावर अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का तथा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई सांप्रदायिक संस्था है, समूह है, धार्मिक समूह है, तो उसे इस तरह की अपने धर्म से संबंधित प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, यहाँ समूह होना जरूरी है। अब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना सरकार द्वारा, संसद द्वारा की गई है, तो उसमें जो है धार्मिक कार्य निषिद्ध है। मतलब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई धार्मिक संप्रदाय है और वह अपने धर्म से संबंधित व्यवस्था करती है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह अनुच्छेद 25 और 26 में दिया गया है। ठीक है, 27 और 28 हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे।